जय श्री महाकाल, जय मां मसान मेरी सभी को। मसान मेरी यूट्यूब तंत्र चैनल में स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको आत्माओं को किस तरीके से वश में किया जाता है और पूरी आत्माओं के जमेलों को वश में करने का छोड़ो और किसी एक चीज़ को पकड़ो। ठीक है, शमशान की किसी एक चीज़ को पकड़ो और उस चीज़ को ऐसे जागृत करो कि वो सामने खड़ी ना हो जाए। ठीक है, ऐसे सिद्ध करो कि वो मतलब कि 100% सिद्धि हो उसकी, तो हर कार्य करेगी वो। कोई और आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शमशान में। उसी चीज से आप कुछ भी कर सकते हो। फिर समझ रहे, फिर वही यहाँ वो कर ली, वो साधना कर ली, ये साधना कर ली, ये साधना कर ली। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। कोई भी ऐसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती, सिद्धियां प्राप्त नहीं होती, ऐसे काम नहीं बनते हैं किसी के भी। तो कोई भी एक के पीछे पड़ो जब तक वो चीज हासिल ना हो जाए, ये ध्यान में रखना। ठीक है, और यह शब्द आप अपने जीवन में उतार लेना कि कोई भी चीज़ के पीछे पढ़ो। ठीक है, तो ऐसे पढ़ो पीछे कि जब तक वो हासिल ना हो जाए तब तक किसी और के ऊपर ध्यान देना ही नहीं है, जब तक वो हासिल ना हो उसका काम ना तमाम। ठीक है, तो बिल्कुल सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी आपको। लेकिन फिर ये करोगे वो फलाना ढिंगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी पर कोई चीज़ हासिल नहीं होगी आपको, ये गारंटी है। तो आज मैं आपको शमशान की एक ऐसी चीज़, ठीक है, जागरूक करने की साधना बता रहा हूँ, पूरी विधि विधान बता रहा हूँ। इस तरीके से किया जाएगा तो आपको उस शमशान की सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, कोई भी एक चीज़ पकड़ लेनी और एक मंत्र से ऐसा नहीं है कि आत्मा ही आएगी और आत्मा ही सिद्ध होगी, स्मशान भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, कच्चा पक्का कलवा। ठीक है, स्मशान में जितनी भी शक्तियाँ होती है ना, वो कोई भी चीज़ आपके आगे खड़ी हो जाएगी आके, बस उसे पकड़ लेना है आपको, उसे वचन में ले लेना है, बात खत्म। ठीक है, तो ऐसे ही करो साधना। तो पूरा विधि विधान क्या है नोट करो, क्या मंत्र रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा। वैसे तो इस साधना को आप 1 दिन में भी सिद्ध कर सकते हो, 3 दिन में भी कर सकते हो, जैसा टाइम। ठीक है, होली आ रही है तो होली की रात को करोगे तो 1 रात में सिद्धि मिल जाएगी, ये गारंटी 1,01% की। बाकी आपको पता ही है कि होली की रात को क्या खेल होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठीक है, और किस तरीके से पावर होता है उस होली की रात का। ठीक है, तो यह चीज़ है। तो ये स्मशान की क्रिया है, स्मशान सिद्धि की जागृति है। ठीक है, तो आपको होली की रात को यह साधना करनी है। ठीक है, पूरी रात। मतलब कि होली की रात हो ना, 11 बजे से पहले स्टार्ट करना है इस साधना को। ठीक है, तो यह साधना के अंदर क्या विधि विधान है वो नोट करें। तो सर्वप्रथम आपको पूरी सामग्री जो बताई जाएगी वो लेके जाना है शमशान के अंदर। उससे पहले आपके कुलदेवी की रजा ले लेनी है। और ये जो मैंने डरने वाले जो है ना, वो हल्के जो कलेजे वाले है ना, हल्के कलेजे वाले, मतलब कि जिसका कलेजा टने, वो लोग ना करे बिल्कुल भी इस साधना को। जो लोग वाकई ही तांत्रिक बनना चाहते हैं, वाकई तांत्रिक, देखो इस लाइन में ना डर को निकालना ही पड़ेगा, डर को मारना ही पड़ेगा, तभी इस लाइन में आ सकते हो, तभी इस लाइन में सिद्धि हासिल करते हो, सक्सेस हासिल कर सकते हो, और तभी इस लाइन में आप महारत हासिल कर सकते हो। डर के तो कोई भी चीज़ नहीं होगी ना हासिल। डर है तो फिर इस लाइन में आओ ही मत, क्योंकि इस लाइन में तो डर की काम ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो काम ही ऐसे। ठीक है, डरावने, डर नाम का तो चीज़ होना ही नहीं चाहिए इसके अंदर पहले तो। ठीक है, नया पुराना, गुरु दीक्षित है नहीं है, जो भी है। ठीक है, हर साधक कर सकता है इसको, गुरु दीक्षा नहीं ली तो भी कर सकता है, बस डर नहीं होना चाहिए और विधि विधान प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, सामग्री जो बताई जाएगी वो सामग्री आपको लेके जाना है स्मशान के अंदर। ठीक है, चिता जहाँ पे जलती है वहाँ पे बैठ जाना है, और अगर ताज़ी चिता मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, 2-3 दिन की भी मिलेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी बहुत अच्छा है। मतलब 1 हफ्ता हो गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी अच्छा है। ठीक है, मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी कर सकते हैं। ठीक है, स्मशान के अंदर जाना है, चौमुखा दीपक जलाना है। ठीक है, गूगल का धूप जलाना है। जो भी सामग्री है वो सब आपको दी जाएगी, सामग्री का पूरा मैं आपको बताऊंगा पहले। ठीक है, बाद में, पहले विधि नोट कर लो, फिर मंत्र क्या है वो सब बताता हूँ।
चौमुखा दीपक जलाना है, ठीक है, भैरव जी के नाम से। अपनी कुल देवी की जो है वो घर से ही आपको पूजा करके जाना है, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पे जाके चौमुखा दीपक जलाने के बाद भैरव जी का पूजन करना है, माँ शमशान काली का करना है, माँ मसानी मेरडी का करना है, ठीक है। अब दीपक जलाने के बाद पुष्प अर्पित करने हैं, गुलाब हो या कोई भी, ठीक है। काला कपड़ा आपके आगे बिछाना है। तामसिक तरीके का भोग रहेगा इसमें, और यह साधना शमशान में ही सिद्ध होगी, ठीक है। जहाँ पे चिता जलाई है वहीं पे बैठना है उसके पैरों के साथ। फिर हवन की जो है वो लकड़ियाँ सब कुछ आपको लेके जाना है, ठीक है ना। पूरी सामग्री हवन की वगैरह की वो सामग्री जो है वो हमारे ओर से आपको दी जाएगी, ठीक है। पूरा का पूरा लकड़ी वगैरह सब कुछ आपको आगे अपने आगे जो है वो जहाँ पे चिता जली है ना उसी के ऊपर बिछा देनी है, मतलब पूरी हवन की तैयारी कर लेनी है। अब भैरव जी के जो है वो मंत्र हो आपके पास तो सही है, नहीं तो बीज मंत्र से जाप कर लेना, ठीक है। ओम क्रीम काल भैरवाय हूँ फट, ठीक है, या फिर ओम क्रीम काल भैरवाय नमः, इसका जाप कर लेना आपको, ठीक है। उसके बाद गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र की करनी है आपको। फिर सुरक्षा घेरा लगा के बैठ जाना है, ठीक है। ध्यान रहे, सुरक्षा घेरा लगा के बैठ जाना है। उसी के बाद ये सब क्रिया शुरू होगी। सारा भोग वगैरह सब कुछ घेरे के अंदर रखना है, बाहर नहीं रखना है, नहीं तो चीज़ आएगी खा के चली जाएगी, वचन भी नहीं देगी। अब घेरे के अंदर रखना है, ठीक है। माला जो रहेगी वो प्रॉपर एक स्मशान में रुद्राक्ष की माला चलेगी, या फिर काले हक की हो तो भी चलेगा, ठीक है। मुंड माला भी चलेगी, संस्कारित हुई चाहिए। दीपक जला लिया, आपके आगे काला कपड़ा बिछा दिया और दीपक के आगे जहाँ पे चिता जली उसके ऊपर लकड़ी बिछा के हवन रेडी कर लिया, ठीक है। उसके बाद काल भैरव का मंत्र जाप कर लिया, गुरु का मंत्र जाप कर लिया, ठीक है। फिर हवन को प्रज्वलित कर लेना है। ध्यान रहे हवन जलता ही रहना चाहिए जब तक ये साधना शुरू हो, ठीक है। पूरी ना हो, मतलब साधना पूरी ना हो तब तक हवन चलता रहना चाहिए, और गूगल लोबान का धूप भी जलता रहना चाहिए उसमें, ठीक है। भोग लगेगा इसमें बकरे का कलेजी, ठीक है, पूरा शराब, सिगरेट, नमकीन, एक अंडा और नींबू। बाकी की सामग्री हमारे ओर से दी जाएगी आपको, ठीक है। यह साधना जब तक चीज हासिल सामने ना आ जाए, ठीक है। तो दीपक वगैरह चलता रहना चाहिए, ठीक है, साधना के दौरान। और पूरी सामग्री घेरे के अंदर रखनी है और हवन शुरू रखना है। एक हवन सामग्री तैयार कर लेनी है आपको, जो सामग्री यहाँ से भेजी जाएगी, बताया जाएगा कि इन चीज़ों की हवन सामग्री तैयार कर लेनी है, ठीक है। तो उससे एक एक मंत्र जाप करना है और एक एक आहुति देनी है, ठीक है। यकीन नहीं मानोगे, 2-3 माला के अंदर स्मशान पूरा किलकिलाहट उठेगा। ऐसा लगेगा कि रियल में ना शक्तियों का अनुभव हो जाएगा कि वास्तव में शक्तियाँ होती है नहीं होती, वो जो करेगा ना उसी को मालूम हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा। 2-3 मालाओं के अंदर को पूरा स्मशान किलकिलाहट उठेगा, और 10 माला के आसपास होते हुए 10-11 शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी, शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तब उसको कलेजी का भोग दे देना है, ठीक है। दारू अर्पित कर देना है, सिगरेट, और फिर वचन ले लेना है, ठीक है। बस काम बन गया। वो चीज़ जब तक आए ना तब तक मंत्र जाप शुरू रखना है। चीज़ आएगी ही आएगी आपके सामने और बोलेगी क्या चाहता है, मुझे दे दे भोग, और ठीक है। तो बताना है कि भोग मैं दे दूंगा, लेकिन वचन देना है, ठीक है। उसके बाद ही भोग देना है। वचन दो मुझे 3, उसके बाद मैं भोग देता हूँ आपको, ठीक है। तब तक आपको हवन चालू रखना है, सामग्री एक एक मंत्र जाप करना है, एक एक आहुति देनी है, ठीक है। ये क्रिया करो, जागृति की है शमशान की चीज़ की। यकीन मानो लाइफ में किसी भी साधना की नहीं होगी और कभी भी आपने शक्ति देखी नहीं होगी, ऐसी साधना हो जाएगी। बस प्रोसेस वही होगा कि सामग्री हमारे ओर से दी जाएगी, सामग्री का पेमेंट आपको जमा करवाना है, ठीक है, जो रखा गया है वो। बाकी पूरी सामग्री साधना की हमारे ओर से दी जाएगी, माला आसन से लेकर सब कुछ, ठीक है। सिर्फ आपको वहाँ पे भोग वगैरह लाना है, ठीक। 11 दिन की जो है वो साधना है,
दूसरी वो भी कर सकते हो आप, घर में कर सकते हो, जो शमशान में जाके नहीं करना चाहते हो। ठीक है, ये एक रात की साधना है, करो। ठीक है, जिसको भी करनी है वो व्हाट्सअप पे सामान का पेमेंट जमा करवा सकते हो, वही करना सिर्फ। ठीक है, उतना भी नहीं कर सकते तो फिर लाइन छोड़ दो। 1,01,000 की गारंटी के साथ है ये। आज तक नहीं किया होगा वैसी साधना है ये स्मशान की। ठीक है, तंत्र लाइन में हो, ठीक है, तो एक ही चीज़ पकड़ो ऐसी कि जो प्रत्यक्ष हो जाए, जो सामने आ जाए। ठीक है, कोई डर वगैरह नहीं होता है, डर हो तो निकल दो। ठीक है, इस लाइन में मत आओ। प्रॉपर विधि है, ना ही आपको कहीं पर मिलेगी ये विधि, और ना ही आपको किसी ने दी होगी ऐसी विधि है। और इस चीज़ से आती है 1,01,000 के साथ गारंटी के साथ चीज़ आती है। तो जिसको भी करना है मुझे व्हाट्सअप कर दे। ठीक है, और पेमेंट जमा करवा दे, जो बताया जाएगा वो सामग्री का। बहुत बड़ा पेमेंट नहीं होगा, वो बता दूँ पहले से ही। ठीक है, लेकिन जो बताया जाएगा वो करना पड़ेगा आपको। सामग्री का पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट भेजनी है और एड्रेस भेज दीजिए। ठीक है, सामग्री आपके पास पहुंच जाएगी, फिर साधना आपको चालू करा दीजिए। पूरा गाइडलाइंस आपको किया जाएगा, मंत्र से, विधि विधान से लेकर सब कुछ। ठीक है, अभी मैं मंत्र फिलहाल नहीं दे सकता यूट्यूब पे। जो सामग्री लेगा, जो साधना करना है वहाँ उनको ही दिया जाएगा। ठीक है, और कौन सी सामग्री से हवन करना है वो सब सामग्री हमारे द्वारा दी जाएगी और आपको फिर करवाया जाएगा। एक रात की साधना है होली की, तो करो, सिद्धि मिलो, ले लो, हासिल कर लो। ठीक है, यहाँ वहाँ भटकोगे कोई काम नहीं होगा। देखो ये सिद्धि है ना, जब ये चीज़ सिद्ध करोगे ना तो धन से लेकर सब कुछ काम कर सकते हो आप। समझ रहे हो, मैं यूट्यूब पे पूरा नहीं बता सकता खुले में, क्योंकि ट्रांसफ़र का काम भी होता है इससे। तो जिसको भी करनी है मुझे व्हाट्सअप करो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। जय श्री महाकाल, जय मां वैशाली मेडिसिन।